प्रिय विद्यार्थियों, विषम चक्रीय यौगिकों के अंतर्गत आज हम थायोफीन के बारे में अध्ययन करेंगे। थायोफीन एक 5 सदस्यीय सल्फर परमाणु युक्त विषम चक्रीय यौगिक होता है। यह कोलतार के बेंजीन प्रभाज में पाया जाता है। थायोफीन साइक्लोपेंटाडाइईन का सल्फर समअंगी होता है, यानी सल्फर एनालोगस होता है। थायोफीन 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे अधिक एरोमेटिक होता है। इसमें उपस्थित विषम परमाणु के रूप में सल्फर अभिक्रियाओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। थायोफीन को बनाने के लिए यानी थायोफीन के संश्लेषण की विधियां, उनमें पहली विधि है पॉल नॉर संश्लेषण, यानी 1,4 डाइकीटोन से 1,4 डाइकीटोन इनोलिक रूप में परिवर्तित हो सकते हों, उन्हीं से थायोफीन बना सकते हैं। यानी ऐसे 1,4 डाइकीटोनों को फास्फोरस पेंटासल्फाइड P2S5 के साथ गर्म करने पर थायोफीन प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है नॉर संश्लेषण। सक्सिनिक एल्डिहाइड या ब्यूटेन 1,4 डाई इससे बनाते हैं थायोफीन। ये पहले कीटो रूप से इनॉल रूप में परिवर्तित होता है और फिर इससे दो H2 अणुओं का निष्कासन होता है और थायोफीन बनता है। इसी तरह से एसिटिलीन से थायोफीन बनाई जा सकती है। एसिटिलीन और H2S के मिश्रण को एल्यूमिना उत्प्रेरक के ऊपर से रेड हॉट ट्यूब से प्रवाहित करें तो इससे थायोफीन बनता है। स्टील बीन से थायोफीन बनाई जा सकती है, यानी स्टील बीन को सल्फर के साथ गर्म करने पर थायोफीन व्युत्पन्न बनता है। फ्यूरेन से भी थायोफीन बनाई जा सकती है। फ्यूरेन की अभिक्रिया बेरियम सल्फाइड के साथ करा दें तो इससे थायोफीन बन जाता है। एन ब्यूटेन से भी थायोफीन बनाई जा सकती है। एन ब्यूटेन को सल्फर के साथ 600 डिग्री ताप पर गर्म करने पर थायोफीन बनता है। इसी तरह से थायोफीन बनाने के लिए हैंस संश्लेषण, अल्फा क्लोरोएसीटोन, जिसको अल्फा क्लोरो 2 प्रोपेनॉन भी कहते हैं, इसकी क्रिया एसीटो एसिटिक एस्टर यानी एथाइल एसीटो एसीटेट के साथ कराएं तो इससे 2,5 डाइमेथिल थायोफीन यानी थायोफीन व्युत्पन्न बनते हैं। थायोफीन के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थायोफीन रंगहीन गंध युक्त द्रव होते हैं। ये जल में अविलय होते हैं। हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होने के कारण ऐसा होता है, यानी जल में विलेयता के लिए हाइड्रोजन बंध का बनना जरूरी है, जबकि थायोफीन में हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकता। इसीलिए थायोफीन जल में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा का मान विलायकेन ऊर्जा से कम होता है।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक, क्वथनांक फ्यूरेन व पाइरोल से अधिक होते हैं थायोफिन के, लेकिन पिरिडीन, क्विनोलिन व आइसोक्विनोलिन से कम होते हैं, क्योंकि क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन व पिरिडीन से दुर्बल क्षार होती है। अब यदि थायोफिन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो थायोफिन में सबसे महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। थायोफिन वलय में भी कार्बन परमाणुओं पर उच्च पाइलेक्ट्रॉन घनत्व यानी हाई पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कार्बन परमाणुओं पर होती है। थायोफिन सबसे अधिक एरोमेटिक परंतु सबसे कम क्रियाशील होता है। 5 सदस्यीय विषम चक्र यौगिकों में सबसे अधिक क्रियाशील पिरॉल, फिर उससे कम क्रियाशील फ्यूरेन और सबसे कम क्रियाशील थायोफिन होता है। थायोफिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन 2 व 5 स्थितियों में होता है, क्योंकि 2 या 5 स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है और इन स्थितियों पर यानी 2 या 5 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से 3 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है और जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं यानी जो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है वो अधिक स्थायी होता है। इस कारण थायोफिन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग 2 या 5 स्थितियों पर होता है। 3 व 4 स्थितियों पर यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग हो तो इससे केवल 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और ये जो अनुनादी संरचनाओं के रूप में मध्यवर्ती बनता है ये कम स्थायी होता है। अतः इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण के अंतर्गत क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण ये अभिक्रियाएं आती हैं। तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में जब थायोफिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएं तो इससे 2-क्लोरोथायोफिन बनती है, जिसको ऑर्थोक्लोरोथायोफिन भी कहते हैं।